आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं कल ही डालने वाला था क्योंकि ये कल बुधवार था, लेकिन थोड़ा काम में व्यस्त होने की वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। प्रभु करे आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। तो हमारा आज का विषय कुछ ऐसा है, क्या कोई परमेश्वर है या नहीं है। अब दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और वो लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि नहीं, ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सब कुछ खत्म है, जब तक लाइफ है तब तक अपनी लाइफ जी लो। और वो लोग किसी नैतिकता को मानते नहीं है, मतलब किसी नैतिक आधारों पे चलते नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि मरने के बाद कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो फिर कोई न्याय नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, और जैसा जीवन है वैसा ही चलना चाहिए। अब इसके अंदर और एक कैटेगरी आती है कि विश्वासी लोग भी जब अच्छा समय होता है तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग जब संकटों में गिर जाते हैं, कोई भारी समस्याओं में गिर जाते हैं, जैसे कोई मृत्यु का अगर परिवार में किसी को सामना करने पड़ता है, या फिर भारी कर्जे में से लोग जाते हैं, या फिर गंभीर समस्याओं में से वो लोग जाते हैं, तब कई बार विश्वासियों के अंदर में भी ये सवाल देखने को मिलता है, क्या परमेश्वर है, या फिर परमेश्वर मुझे देख रहा है, क्या मैं इस परिस्थिति में से क्यों जा रहा हूं। और वो लोग परमेश्वर के अस्तित्व पे संदेह व्यक्त करते हैं। जब चीजें अच्छी होती है तब वो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बुरी हो जाती है या फिर गंभीर हो जाती है, वहां विश्वासी लोग भी ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि क्या परमेश्वर है या नहीं है। तो कुल मिला के आज हम इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि क्या इस जगत में कोई परमेश्वर है या नहीं है। तो यह जवाब ना सिर्फ अविश्वासियों के लिए है बल्कि विश्वासियों के लिए भी है। तो परमेश्वर करे इस जवाब के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको बताना चाहता हूं। एक भाई बहन थे और वो लोग बहन मानती थी कि इस दुनिया में परमेश्वर है, लेकिन भाई मानता था कि कोई परमेश्वर नहीं है। और ठीक उनका इसी बातों के ऊपर झगड़ा होते रहता था। बहन हमेशा कहती थी नहीं, परमेश्वर है, तुझे अच्छी तरीके से जीना चाहिए, परमेश्वर तुझे देख रहा है। लेकिन भाई विश्वास रखता था नहीं नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो मैं जैसा चाहूं वैसा मैं जी सकता हूं। अब भाई ने एक कंडीशन अपनी बहन के सामने रखी कि तू मुझे प्रूफ करके दिखा कि परमेश्वर है। अब ऐसा होता है कि परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता है। अब ये चीज उसे प्रूफ करने के लिए उसने सोचा कि मैं कैसे अपने भाई को बता पाऊंगी कि परमेश्वर है और सचमुच वो हमें देखता है और हमें उसका भय मान के चलना चाहिए। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों भाई बहन सुबह अपने कमरे में सोए हुए होते हैं, और सोने के बाद वो लोग जाग उठते हैं। और वो लोग जब जाग उठते हैं तब देखते हैं कि टेबल के ऊपर एक सुंदर सी पेंटिंग रखी हुई है। वो भाई जाके देखता है, वो देखता है कि उस टेबल के ऊपर सुंदर सी पेंटिंग है जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना के रखी हुई है। अब इसे डाउट आता है कि कल रात को तो ये पेंटिंग यहाँ नहीं थी, आज ये यहाँ कैसे उपस्थित हो गई, आज ये टेबल पे कहाँ से आई। तो वो अपने बहन को पूछता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, यहाँ किसने रखी हुई है। अब वो बहन कहती है नहीं नहीं, मैं अगर तुझे जवाब बताऊंगी तो तू विश्वास नहीं करेगा। अब भाई परेशान होता है, ऐसे कैसे, अगर तू मुझको बताएगी और मैं विश्वास नहीं करूंगा ऐसी कौन सी बात है। तू मुझे बता कि भाई ये पेंटिंग किसने बनाई है और यहाँ किसने रखी है। तो बहन कहती है मुझे मालूम है ये पेंटिंग किसने बनाई है और किसने यहाँ रखी हुई है, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ बताती हूँ, तू विश्वास नहीं रखता है, तो इस बात के ऊपर भी तू विश्वास नहीं करेगा। अब भाई जबरदस्ती करता है, वो कहता है नहीं, तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा ये पेंटिंग किसने बनाई और किसने यहाँ रखी। अब बहन कहती है कि अगर मैं तुझे बताऊंगी तो मुझे वादा कर कि तू विश्वास रखेगा कि जो मैं कह रही हूं वो सच बात है। अब भाई कहता है हाँ भाई, मैं तुझे वादा करता हूं, तू मुझे बता कि ये पेंटिंग किसने बनाई और किसने यहाँ रखी। अब बहन कहती है जब मैं सुबह उठ रही थी तब ऐसा हुआ कि जोरों की हवा चल रही थी, और जब मैं बिस्तर में ही थी तब मैंने देखा कि हमारे कमरे की खिड़की खुल गई और खिड़की में से एक हवा अंदर आई और इतने जोर से कमरे के अंदर घूमने लग गई, और ऐसा हुआ कि अलमारी के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल गए। उस हवा ने उस अलमारी के दरवाजे खोल दिए। ऐसा हुआ कि अलमारी में से कागज, पेंसिल और कलर्स हवा में बहने लग गए, और ऐसा हुआ कि घूमते 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 वो ये सुंदर सी पेंटिंग बना के वो टेबल के ऊपर वो हवा रख के चली गई।
अब ऐसा होता है, भाई को इस बात के ऊपर हंसी आती है, वो कहता है ये तू मुझे क्या उल्लू बना रही है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई हवा आए और वो अलमारी की तरफ जाए और घूमते घूमते अलमारी खुल जाए, कागज पेन सारी चीजें उड़ के, कलर विलर उड़ के इतनी सुंदर पेंटिंग बन के इस टेबल पे बैठ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बहन अपने पॉइंट को प्रूफ करती है, वो कहती है जिस तरीके से ये सुंदर पेंटिंग हवा में आके नहीं बनी हुई है, उसी तरीके से जैसे इस पृथ्वी को तू देखता है, इस निसर्ग को तू देखता है, इस सूरज चांद तारों को तू देखता है, वो भी चीजें कोई हवा आके ये सारी चीजें बन गई, ऐसा नहीं हुआ है। अगर इस पेंटिंग को बनाने वाला कोई है तो इस दुनिया को बनाने वाला भी कोई तो है। हमको बनाने वाला, इस निसर्ग को, सूरज चांद तारों को और इसे कंट्रोल करने वाला भी कोई तो है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। अब इस भाई को अपनी गलती समझ में आती है और वो कहता है मुझे माफ कर दे, तूने मुझे अच्छे उदाहरण के द्वारा समझाया है कि परमेश्वर है और किस तरीके से वो कार्य करता है। प्रभु को धन्यवाद हो। इस कहानी पे से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर है। प्रूफ करने के लिए बाइबल हमको कुछ सिखाती है। भजन संहिता इसके 14वें अध्याय में बहुत अच्छी और बेहतरीन चीजें लिखी हुई है। वहां ऐसा लिखा हुआ है, पहले वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। मूर्ख अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब इस भजन को लिखने वाला जो भजन करता है वो कहता है कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं और वो अपने चाल चलन में बिगड़ गए हैं। बाइबल आपको सिखाता है, उत्पत्ति की पुस्तक इसका पहला अध्याय और पहले वचन में ही लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाने के लिए शुरुआत किया। अब परमेश्वर बाइबल के पहले अध्याय और पहले वचन में ही आपको बताता है कि परमेश्वर है और बाइबल सारी जगहों पे परमेश्वर की बातों को वर्णन करता है। भजन संहिता 100 में लिखा हुआ है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया हुआ है। भजन संहिता या फिर अन्य बाइबल की किताबों में भी ये प्रूफ किया गया है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो बाइबल आपको प्रूफ करता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर है। और अब ये सवाल उत्पन्न होता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा दिखता है, या फिर वो कौन है? तो इसका सवाल हम आने वाले वीडियो में आपको निश्चित रूप से देंगे। तो प्रभु करे आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।